हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सिक्स फंक्शन दैट इज अ कंट्रोलिंग। देखो बच्चों, ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड द फाइव प्रिंसिप फंक्शंस दैट इज अ प्लानिंग, स्टाफिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट इज अ कंट्रोलिंग। ठीक है, दिस इज द सिक्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज अ कंट्रोलिंग। सो देखो, कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, मीन्स कोई भी चीज को नियंत्रण करना, दैट इज अ कंट्रोलिंग। सो हाउ टू वी कंट्रोल द एक्टिविटी? बाय कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट। मतलब आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगर उसको टारगेट के साथ कंपेयर करें तो हम एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग कैसे होता है? कंट्रोल इज अ फंक्शन इज रिक्वायर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की जरूरत है, वेदर द प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सिमिलरली इट्स अ परफॉर्म एट ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो कंट्रोलिंग क्या है, इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, हर एक लेवल जो मैनेजमेंट के होते हैं उस पर क्या होता है, कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का इनडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब नॉट सेपरेटेड। मीन्स मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है उस फंक्शन में कंट्रोलिंग को हम क्या करते हैं, टोटल फंक्शन में से अलग मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। विदाउट दैट कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट फंक्शन इज नॉट कंप्लीट। कंट्रोलिंग के बिना मैनेजमेंट के जो फंक्शन है ना, सभी फंक्शन वो कंप्लीट ही नहीं हो सकते। सो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कब कंप्लीट होंगे? जब वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल होगा। मतलब ये सभी चीज तभी सक्सेसफुल है। ऑल दिस फाइव फंक्शन इज सक्सेसफुल when there is a proper controlling. So the effective planning is a function. Effective planning of planning function can be determined with the function of controlling. देखो, प्लानिंग जो है ना, फंक्शनिंग के बिना मतलब कंट्रोलिंग के बिना होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों भी क्या है, दे आर द डिपेंड ऑन ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है। सो इफेक्टिव प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल से ही प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं। सो बोथ आर द इंटर रिलेटेड। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। तो जो मैनेजमेंट के साइकिल है ना, उसमें मैनेजमेंट के साइकिल में प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो प्लानिंग इज द स्टार्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द एंड ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसका एंड, जहाँ पे मैनेजमेंट का काम पूरा हो गया, मतलब टारगेट अचीव हो गया। सो कंट्रोल इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट्स व्हाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट इन द मैनेजमेंट साइकिल। सो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग। तो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं बच्चों, हम नियंत्रण कैसे करते हैं कोई चीज पे? सो कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। प्री डिटरमाइन मतलब होता है जो बच्चों पहले से हमने डिसाइड करके रखा है। मतलब प्लान में जो चीज हमने डिसाइड करके, मतलब अपना जो गोल है, जो हमने गोल सेट करके रखा है, दैट इज प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जब हम उस गोल पे काम करना चालू करते हैं तो एक्चुअली हमने कितना अचीवमेंट्स किया है, उसका जो अचीवमेंट्स है उस दोनों को क्या करना, कंपैरिजन है, दैट इज कंट्रोलिंग। इट मेजर द डेविएशन। जब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको मान पड़ता है उसमें डेविएशन क्या है। ठीक है, अभी समझो मेरी काम करने की कैपेसिटी, हाँ, दिन में मैं क्या करता हूँ 5 kg प्रोड्यूस करता हूँ। दिस माई स्टैंडर्ड, ये मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है। मतलब पहले से मेरा फिक्स हो गया कि मैं 5 किलो प्रोड्यूस करता हूँ। तो अगर मैं 5 किलो से कम प्रोड्यूस करूंगा दिन में तो देयर इज सम डेविएशन, मतलब 3 किलो प्रोड्यूस किया तो डेविएशन। प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल में प्रॉब्लम है, मशीन में प्रॉब्लम है, हाँ, क्या मेरी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ पे वो मुझे मालूम पड़ता है, इफ एनी। एंड आइडेंटिफाई द कॉज, मतलब मैंने प्रॉब्लम को कॉजेस, कारण क्या है वो मैंने फाइंड आउट किया है। एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स, फिर सही एक्शन क्या होगा। अगर मटेरियल पुअर क्वालिटी का है तो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लो, मशीन में प्रॉब्लम है तो मशीन को रिपेयर करो। तो वी शुड बी टेक द करेक्टिव एक्शन दैट actual target is achieved. The process of controlling has to formulation of future plan also. तो कंट्रोलिंग से हम प्लान को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी समझो मैंने प्लान बनाया, प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ, तो प्लान एक्स पर दी मीन्स योर प्लान टारगेट एंड योर एक्चुअल टारगेट बोथ आर इन द सेम लाइन, इट कैन बी इंश्योर बाय कंट्रोलिंग। अगर आपको लगता है कि प्लान प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है, प्लान के ऊपर प्रॉपरली एक्चुअल वर्क प्रॉपरली हो रहा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर नया प्लान सेट करते हैं। जो नया प्लान सेट करते हैं उसको होते हैं करेक्टिव प्लान। क्या होता है उसको, करेक्टिव प्लान, दैट्स अ फ्यूचर प्लान आल्सो। ठीक है, सो देखो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। पहले देखो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, ये प्लानिंग स्टेज है जहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा टारगेट सेट किया, मैं दिन में 5 किलो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर मेरा आज दिन में मैंने कितना प्रोड्यूस किया, उस परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर दोनों को कंपेयर किया, तो मुझे अगर वहाँ पे कमी मालूम पड़ रही है, सो यू शुड बी टेक द करेक्टिव एक्शन। दिस कॉज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो डेफिनेशंस फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। देखो पहला डेफिनेशन कुंज ओ डोनल ने दिया हुआ है, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard। मतलब आपने जो अकॉम्प्लिशमेंट किया है
ठीक है। अकॉम्प्लिश मतलब जो आपने टारगेट को अचीव किया है, जितना आपने एक्चुअली परफॉर्मेंस किया है उसको कंपेयर करना। किसके अगेंस्ट में कंपेयर करना? स्टैंडर्ड जो आपने एक्चुअली सेट करके रखा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके सेट टारगेट के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है। और क्या फाइंड करना उसमें करे, कुछ डेविएशन फाइंड आउट करना। अगर उसमें कमियां है तो उसे फाइंड आउट करो, अगर कमियां है सो टेक द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एंश्योर द अटेम्प्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग प्लान। तो आपने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, समझो अभी आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपने को फाइंड आउट करना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज अ डेविएशन। आपने डेविएशन फाइंड आउट किया, उस डेविएशन को करेक्ट किया, डेविएशन करेक्ट हो गया मतलब जाहिर है अभी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है एज पर दी प्लान। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू ओनर Kunj O'Donnell say that controlling is a comparison of actual performance with the planned performance and find out the deviation and take the corrective measures that the work is achieved as per the plan. नेक्स्ट डेल हेनिंग ने क्या बताया, देखो कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस आपका कंफर्म है विद द प्लान एक्शन, प्लान के साथ में आपका खुद का परफॉर्मेंस एकदम कंफर्म है। कंफर्म मतलब मीन्स वहाँ पे 100% अचीवमेंट्स करने की गारंटीज है, ठीक है। वो आपको क्या कौन बताता है? कंट्रोलिंग। सो देखो आपका प्लान ऑब्जेक्टिव्स है और एक्चुअल ऑब्जेक्टिव दोनों अगर एक साथ में आ जाता है, दोनों एक बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो कंफर्म है योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्लान परफॉर्मेंस, प्लान ऑब्जेक्टिव। सो देयर इज अ अचीवमेंट्स ऑफ गोल, ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग। उसके बाद देखो फिलिप कोटलर ने क्या बताया, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टेप ऑफ ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट डिजायर, हाँ रिजल्ट क्लोजिंग टुगेदर, एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट दोनों को एक साथ में लाना, दोनों को एक ही साथ में एक साथ में लाना, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोलिंग। मतलब आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आप जो डिजायर मतलब जो आप अचीव करना चाहते हो दोनों इक्वल हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, टारगेट अचीव हो गया, मतलब आप अपने मंजिल तक पहुंच गए, आपके टारगेट तक पहुंच गए, ठीक है। तो अगर वहां तक पहुंच गया, आपने उसको कंट्रोल एक जगह पे लाया, तो उसका मतलब आप क्या हो गए, टारगेट अचीव गए, उसकी क्या होती है, गारंटी होती है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। सो मोस्टली जो फिलिप कोटलर और डेल हेमिंग ने दोनों ने क्या किया, मोस्टली एक ही बताया, मीन्स योर एक्चुअल परफॉर्मेंस ब्रिंग टुगेदर विद द डिजायर परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी देखो हो गया डेफिनेशन, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एंड टू अचीव द डिजायर गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन कितना अचीव कर सकता है, ठीक है, उसको कितना अचीव करने की कैपेसिटीज है, वो हो गया स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एबिलिटीज, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। उसको सेट करने में हेल्प करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के चेक करते हैं, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एवरी स्टेज, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी काम करेगा हर एक स्टेज में क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस में उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसकी कमी क्या है वो फाइंड आउट करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज एज फॉलो। तो उसका इंपॉर्टेंस पहला क्या, फुलफिलिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने में, अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, पहला, ठीक है। सो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी पॉसिबल स्टेज, मतलब जितने भी वर्किंग के जो स्टेज है, काम के जो स्टेज है, हर एक स्टेज में क्या करते हैं हम, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं कि एज पर द स्टैंडर्ड वो काम कर रहा है कि नहीं, वो पता लगाते हैं। फाइंडिंग आउट द डेविएशन, अगर नहीं कर रहा है सो देयर इज सम डेविएशन, सो इफ एनी अगर है सो टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। सिर्फ वो डेविएशन ही फाइंड आउट नहीं करता, डेविएशन को फाइंड आउट करने के साथ साथ करेक्टिव एक्शन भी लेता है टू द प्लान एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दस इट हेल्प्स टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। अभी देखो आपने टारगेट सेट किया, उस टारगेट को एज पर द प्लान आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसमें डेविएशन है, उस डेविएशन को आपने करेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, यू आर एबल टू अचीव द गोल। सो दस कंट्रोल हैज टू द अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस द स्टेप। देखो पहला उसने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर उसने स्टैंडर्ड पे काम करना चालू किया, फिर मेजरमेंट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके उसमें अगर डेविएशन फाइंड होगा सो ही टेक द करेक्टिव एक्शन, दैट्स व्हाई ही कैन बी अचीव द गोल। सो दैट्स व्हाई कंट्रोल हैज टू द अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है मेकिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। देखो जो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज है, एफिशिएंट यूज का मतलब विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज कम करना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स, मैन, मनी, मेटल, मशीन, उनका वेस्टेज अवॉइड करना। सो अगर आप प्रॉपरली कंट्रोल करोगे ना हर एक चीज पे तो आपका वेस्टेज होगा ही नहीं, ठीक है। अभी देखो आप स्टडी देखो, प्रॉपरली कंट्रोल करो,
ठीक है, आप स्टडी टाइम पे टाइमली मैनर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम करना चालू करो। देखो आपका टाइम मनी एनर्जी कुछ भी वेस्ट होने रहा नहीं, यू शुड बी एबल टू अचीव द योर टारगेट इन योर बैड टाइम ऑल्सो। सो वेरियस टेक्निक आर यूज बाय द मैनेजर टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो देखो कंट्रोलिंग में अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, मटेरियल या और भी जो रिसोर्स है, मशीन लेबर एम्प्लॉयज, ये सब का जो वेस्टेज है वो अवॉइड हो सके। ठीक है, तो टेक्निक देखो यहाँ दिखा है, ट्रेडिशनल टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक। फॉर योर इन्फॉर्मेशन देखो, ट्रेडिशनल में ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती थी, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट टेक्निक होती थी, ब्रेकइवन पॉइंट टेक्निक, बजटरी कंट्रोल, ये सब बहुत सारे टेक्निक्स है जो पुराने समय में यूज होते थे किसके लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। और मॉडर्न टाइम में देखो कंट्रोल करने मेजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस बना जाता है हर एक का, उस एमआईएस के हिसाब से, मतलब वही सेम एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करके उनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये किसका टेक्निक है, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने का मेथड्स है। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट के वर्क को कंट्रोल करने का टेक्निक है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मतलब लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको अकाउंटिंग, उसकी जिम्मेदारी को मेजरमेंट करने का तरीका है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हर एक चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है, इसको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। सो only I want to say that management uses various technique to control the and to reduce the wastage of various resources. So standard are set for every performance. देखो यहाँ पे करते क्या है, हर एक परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड है, मतलब भाई इतना मिनिमम करेंगे। समझो अभी मेरे एम्प्लॉय एक दिन में समझो नॉर्मल एम्प्लॉय 5 kg प्रोड्यूस कर रहे, तो मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय हाउ टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय फिर उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। तो स्टैंडर्ड उसको एक गाइडलाइंस दे रहा है भाई कि मुझे 5 kg प्रोड्यूस करना है, तो हर एक पर्सन इफर्ट्स करेगा। ठीक है, एज द इफेक्ट ऑफ दिस द रिसोर्स आर यूज बाय एम्प्लॉय इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो मतलब उसको वो टारगेट तक पहुंचना है, तो जो भी रिसोर्स, मैन मनी मटेरियल मशीन, हर एक का एफिशिएंट यूज होगा, वेस्टेज अवॉइड ही करेगा वो बच्चों। ठीक है, एंड इफेक्टिव मैनर सो एज अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मतलब मिनिमम जो स्टैंडर्ड है सेट किया है उसको हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं दैट शुड बी एक्यूरेट। उसके लिए आपको क्या करना है, मीन्स एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एक्यूरेट होने के लिए आपको एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेजर करना है। सो एक्यूरेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड आपका एक्यूरेट नहीं होगा ना, तो आपका अचीवमेंट जो टारगेट है वो क्या होता है, बिलो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, अबो स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सो एनी एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम helps management in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not। जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी बियॉन्ड कैपेसिटी आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, आपका टारगेट है ना आपकी कैपेसिटी के बाहर, आपको 60% भी लाना मुश्किल है, लेकिन आप 90% का सेट कर रखते हो। सो इज कॉल्स अबो योर कैपेसिटीज। तो इट इज नॉट एक्यूरेट। आपको जितना अचीवेबल है उतना आपको सेट करना चाहिए। ठीक है, सो कंट्रोलिंग मेजर द फ्लेक्सिबल टू द सम एक्सटेंट। कंट्रोल क्या होना चाहिए, कुछ लेवल तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे सिचुएशन चेंज हो गई उस तरह से आपके प्लान को, आपके टारगेट को एडजस्ट करने आना चाहिए। ठीक है, हर टाइम सिचुएशन एक जैसी होती नहीं, जैसे प्लान करते हो सिचुएशन अलग थी और जब हम काम करते हो सिचुएशन अलग है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग के थ्रू उसे क्या करना चाहिए, एडजस्ट करने आना चाहिए। सो आफ्टर द रिव्यूइंग द डे, जब हम क्या करते हैं, रिव्यू करते, चेक करते, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द सर्कमस्टेंस, सिचुएशन जैसे बदल गई, जब हम क्या करते हैं, मैंने प्लान बनाया, तुम लोग प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दिए। जब प्लान पे स्टार्ट कर रहे हो तो प्लान के टाइम पे अलग सिचुएशन थी, अब जब आप काम करो सिचुएशन अलग हो गई। तो जैसे सिचुएशन चेंज हो गई, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू बी चेंज योर activities. So according to change the circumstances, they revise from time to time, which beneficial checking the performance accurately. फिर क्या होगा, हम सभी के परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समझ में? सो एक्यूरेटली एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। फोर्थ, मोटिवेट द एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। देखो कंट्रोल में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और एम्प्लॉय को पता है उनके एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है और उनके परफॉर्मेंस को हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट मतलब उसके साथ बोलते हैं। तो इसका मतलब उस परफॉर्मेंस को चेक करने, अचीव करने के लिए वो मोटिवेट होता है। आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस, दे आर कम्युनिकेट टू एम्प्लॉय इन द एडवांस। मतलब हम आपके परफॉर्मेंस को कंटिन्यूली चेक कर रहे हैं, तो किस तरह से चेक करें और किस तरह से आपको क्या होता है, आपको इस तरह से रेम्यूनरेशन, इस तरह से आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, हम क्या होता है अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट आइडिया अबाउट द व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। ठीक है, अभी देखो कोई काम करने से पहले मैंने सब आइडिया दे दिया आपको, तो आप सारे स्टैंडर्ड सब कुछ बता दिए, तो आप क्या करते हो, आपको पता चलता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, मतलब आपको एडवांस में पता हो गया। तो उसके हिसाब से क्या होता है, यू शुड बी डू द हार्ड वर्क। सो परफॉर्मेंस आर इवेलुएट, अब आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है टाइम टू टाइम, एंड ऑन दैट बेसिस
एम्प्लॉयर रिवॉर्डेड। आपके परफॉर्मेंस को बार बार चेक किया जा रहा है और आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। और रिवॉर्ड कैसे मतलब इंक्रीमेंट मतलब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ावा होगा, बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। समटाइम डिमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन भी डिमोशन भी हो सकता है इफ यू नॉट वेल परफॉर्म। ठीक है, अभी 5 किलो से कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका डिमोशन हो जाएगा, उसको क्या होगा, सैलरी वेजेस कट हो जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब समझो 5 किलो प्रोड्यूस कर रहा था उसको नॉर्मल सैलरी मिलेगा, लेकिन 5 किलो से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोनस मिलेगा, मीन्स मिनिमम वेजेस प्लस वेजेस उसमें बोनस भी मिलेगा। तो इसका मतलब दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे इसको हार्ड वर्क करने के लिए। सो इट मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल्स। उसका इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन होना जरूरी है बच्चों। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट ऑर्डर इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज। सो कंट्रोलिंग की वजह से हम ऑर्डर और डिसिप्लिन मिल सकते हैं। अभी देखो मैं तुम्हारे पर प्रॉपर कंट्रोल करूंगा तो आप ऑर्डरली रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल हट गया आपके ऊपर से सो यू शुड बी इनडिसिप्लिन, अनप्रोफेशनल। तो आप क्या कर सकते हो, अनप्रोफेशनल फील करते हो। अभी क्लासरूम में अगर टीचर नहीं रहेगा तो बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। तो क्लास में टीचर क्या आता है, कंट्रोलिंग पॉइंट है, वो कंट्रोल करता है। तो वैसे मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग कौन करता है, मैनेजर करता है। सो कंट्रोलिंग इज लाइक द कंट्रोलर। सो कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेन द डिसिप्लिन। तो कंट्रोलिंग से हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं बच्चों। इट वर्क टू फॉर रिड्यूसिंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर इन द ऑफ द एम्प्लॉय। देखो ये जो एम्प्लॉय देखो यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं ना, दिस इज द अनप्रोफेशनल। ठीक है, देखो ये फाइटिंग करने को रेडी है, सो ही इज डूइंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स। ठीक है, सो डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। देखो हम क्या करते हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं इनके परफॉर्मेंस को हम कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बाय द सुपीरियर एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर उनको कहीं पे डिफॉल्ट लगता है, फॉल्ट लगता है, प्रॉब्लम लगता है, सो टेक द प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंट द उससे बाहर निकलने का, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक्शन लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। तो फिर जो एक्चुअल टारगेट है, जो स्टैंडर्ड टारगेट है, उसका गैप क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इन द एम्प्लॉयज देयर इज अ डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ द कंट्रोल। देखो कंट्रोलिंग अगर प्रॉपरली करेंगे हाँ, तो ये जो एम्प्लॉय देखो इस तरह से डिसिप्लिन मैनर से टाइम पे वर्क कंप्लीट करेंगे। समझ में? सो कंट्रोलिंग हैज टू इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर और डिसिप्लिन का मतलब ऑलरेडी पता है बच्चों। ऑर्डर का मतलब क्या, मीन्स एवरीथिंग हैज अ प्लेस, एवरीथिंग मस्ट बी देयर प्लेस। एंड डिसिप्लिन मतलब ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट है फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब इंटरलिंक, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, ये लोग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट आर डिजाइन क्लियरली। देखो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन उसमें क्या करते हैं, सबका रोल पहले से डिसाइड होता है, सबका स्टैंडर्ड डिसाइड है। यहाँ प्रोडक्शन का काम क्या है, मार्केटिंग वाले का काम है, एचआर वाले का काम क्या है, सबके रोल को स्टैंडर्ड मतलब सबके स्टैंडर्ड को क्लियरली डिजाइन कर दिया गया है। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो हम फिर क्या करते हैं, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। समझ में? अभी प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, तो दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो इससे मालूम पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम, प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम कर रहा है, मार्केटिंग वाला काम कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, एचआर वाला प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है। सो आपको पता चल जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड यूज द रेमेडियल मेजर्स। फिर उसको सोल्यूशन, रेमेडियल मतलब सोल्यूशन, हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, सोल्यूशन यूज करते हैं फॉर डिजायर रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या हो सके, आपको डिजायर रिजल्ट मिल सके। सो इट हैज टू कोऑर्डिनेशन इंटरलिंक ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है बच्चों। 7 साइकोलॉजिकल प्रेशर। देखो कंट्रोलिंग की वजह से आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। ठीक है, अभी आप क्लास में अगर समझो टीचर रहते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आपके ऊपर एक तरह का दबाव होता है, लेकिन टीचर है सो आप फ्री हो जाते हो। लेकिन क्लास में जब टीचर आता है आपके ऊपर प्रेशर कैसा आएगा, स्टडी का, आपको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, द परफॉर्मेंस आर टू इवैल्यूएट विद द स्टैंडर्ड टारगेट। देखो आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, उनका प्रॉपर निरीक्षण किया जा रहा है, स्टैंडर्ड टारगेट के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। द एम्प्लॉयर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएट, मतलब इसके बारे में एम्प्लॉय को भी पता है कि भाई हमारे पर प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है और हमारे परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से हमको रिवॉर्ड मिलेगा। दे आल्सो अवेयर अबाउट दैट। तो इसका मतलब क्या, उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया अभी कि हमारे परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, हमारे प्रॉपर सुपरविजन हो रहा है। सो यू शुड बी डिसिप्लिन, यू शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ गोल। सो दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर्स वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर द एम्प्लॉय। देखो जो वर्क के ऊपर जो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है, ये क्या होता है, मोटिवेट करता है, मतलब मतलब डिस्करेज नहीं करता है, मोटिवेट करता है। अभी प्रेशर जो होता है कभी कभी लोग डिस्करेज होता है, ये ऐसा प्रेशर है जो क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करता है फॉर द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट
परफॉर्मेंस, समझ में? सो कंट्रोलिंग हैज टू द साइकोलॉजिकल प्रेशर विच हैज टू अचीव द टारगेट। नेक्स्ट 8 पॉइंट है इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखो कंट्रोलिंग जो होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी मतलब रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, स्पीड अप ऑफ द वर्क, दैट्स कॉल्ड द एफिशिएंसी। सो फैक्टर ऑफ कंट्रोल इनटू द मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। देखो कंट्रोलिंग वजह से मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने काम के लिए। मोटिवेट देम फॉर द हायर परफॉर्मेंस, उनको मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए। एंड अचीव द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और वो हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी लाते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऐसे है जो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। मतलब ये सब होने से, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबल हो, आप मोटिवेटेड हो, आपके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज ना उसका वेस्टेज अवॉइड होगा और आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। टारगेट को अचीव किया मतलब देयर इज इफेक्टिवनेस। आपने जो काम किया वो इफेक्टिव कब होगा, जब आपको वो गोल अचीव होगा। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव। सो इट इंश्योर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, समझ में? सो कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। 9 बिल्ड द कॉर्पोरेट इमेज, बिजनेस का इमेज बढ़ता है। देखो गुड कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है, देखो इमेज है, ये किसके साइन है, स्टार इमेज के साइन है। अगर आपके जितने स्टार की रेटिंग बढ़ते जाएगी ना, आपका इमेज मार्केट में उतना गुडविल रेपुटेशन बढ़ते जाएगा। तो और कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, देखो अगर आप एक्टिविटी को कंट्रोल करते हो, सो यू परफॉर्म द वेल, यू कैन बी अचीव द योर टारगेट ऑन टाइम, योर रिजल्ट इज बेटर, प्रॉफिट इज हाई। ये सभी किसके साइन है, ये सब साइन है इमेज को डेवलप करने के, गुडविल को डेवलप करने के साइन है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन हैज टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ता है। मिनिमम डेविएशन इज इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। तो अभी जो पहले प्रॉब्लम आते थे, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गए, डेविएशन खत्म हो गए। जो आपको समस्या आती थी काम करते हुए, प्रॉब्लम जो आते थे, प्रॉब्लम को आपने शॉर्ट आउट कर दिया है, तो आपका परफॉर्मेंस एकदम बेटर है। तो इसका मतलब गुड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाता है, परफॉर्मेंस इन द रेस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमली सर्विसेज, प्रॉफिट, ये सब परफॉर्मेंस के साइन है और ये सभी चीज मिलते हैं। सो इट कैन बी हैज टू द अचीव द गुडविल, इट कैन बी अचीव द विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर कंट्रोल। और ये सभी चीज परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर रहा है, प्रॉपर कंट्रोल से। तो दिस बिल्ड द गुड कॉर्पोरेट इमेज। फिर इससे क्या होगा, बिजनेस का इमेज बढ़ेगा, ब्रिंग द गुडविल फॉर द बिजनेस, ठीक है बच्चों। 10th है एक्ट एज अ गाइड। देखो कंट्रोलिंग आपको हमेशा गाइड करते रहता है। जब हम काम करते हैं ना, तो आप क्या करते हो, काम करते हो, अगर आप समझो कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, काम करते हो, आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, देखो ये कंफ्यूज है, देखो सर पे हाथ रखे बैठा है ना, ये कंफ्यूज पर्सन है, तो ये समझ नहीं पाता कि कौन सा वे उसको पकड़ना चाहिए। सो यू शुड बी फॉलो द कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड। जो कंट्रोल जो स्टैंडर्ड ना, उसको फॉलो करेगा ताकि वो सही वे टेकअप करेगा टू अचीव द टारगेट। सो कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखो आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के सेट देता है, मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस को आपको बताएगा, मतलब कैसे परफॉर्म करना है, उसके स्टैंडर्ड आपको दे देगा। मतलब आपके पास गाइड है, तो आपको जब भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप गाइड को चेक करके क्या कर सकते हो, मिस आगे बढ़ सकते हो। आपका स्टैंडर्ड है, आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, तो बेस्ट स्टैंडर्ड क्या होगा आप फॉलो कर सकते हो। सो मैनेजर इज सबऑर्डिनेट वर्क अकॉर्डिंग टू इट। मतलब जो मैनेजर हो गया और प्लस सबऑर्डिनेट दोनों भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड है ना उसके साथ। व्हेनेवर इज नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड एंड कैन बी अचीव द डिजायर रिजल्ट। समझ में? जब भी उसको जरूरत पड़े तो स्टैंडर्ड को चेक करेगा, जैसे देखो स्टैंडर्ड को चेक करेगा, काम करने का सही मेथड चेक करेगा और उसको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। समझ में? सो दस कंट्रोलिंग फंक्शन एज द गाइड फॉर एवरीवन। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, सबके लिए गाइडेंस का काम करता है बच्चों, सबको गाइडेंस देता है मैं हाउ टू अचीव द टारगेट। सो दिस स्टेप taken for controlling an activity guide the management while planning in the future activity। देखो the step taken for controlling an activity guide the management। so controlling के जो स्टेप टेक कर रहे हैं उसमें जो एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट, ठीक है, वो मैनेजमेंट को गाइड करता है किसके लिए, प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्टिविटी को प्लान करने में भी हेल्प करता है। सो इट इज एक्ट एज अ गाइडेंस, मीन्स फ्रॉम द कंट्रोलिंग फंक्शंस द मैनेजर कैन बी प्लान द फ्यूचर एक्टिविटी। तो ऐसा बोला जाए, देखो कंट्रोलिंग और प्लान दोनों सेम है। स्टार्टिंग में बोला कंट्रोलिंग एंड प्लान बोथ आर द टू साइड ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन के दो साइड है, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। समझ में? सो प्लानिंग एक शुरुआत है और कंट्रोलिंग क्या है, उसको अचीव करना, प्लान को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है, तो प्लान को फ्रेम करने के लिए भी कंट्रोलिंग। सो बोथ आर द इंटरडिपेंडेंट। सो इट इज एक्ट एज अ गाइड फॉर द मैनेजर while planning for the futures। ठीक है, सो दिस इज लेसन इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंट्रोलिंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों। ठीक है, सभी लोग इसकी अच्छे से तैयारी करो घर पे। थैंक यू।